मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ देखें, पूरी दुनिया में आज पेंटिकोस्ट संडे मनाया जा रहा है। पेंटिकोस्ट संडे। आप कैसे एक मसीही हो सकते हैं जब आप इन बुनियादी चीजों को ना जानते हो जो हम मसीही मनाते हैं? आप कैसे एक मसीही हो सकते हैं अगर ये ना जानते हो कि मसीही दुनिया में क्या हो रहा है? इसमें ये इंतहाई गलत बात है। तो आज मैं कहना चाहती हूँ, ये वक्त है कि दोबारा से चीजों को तरतीब दें। और आप जानते हैं कि कब ग्रैमी अवार्ड्स होंगे, कब ग्रैमीज होंगे, और आप इसके मुतालिक भी जानते हैं कि फैशन में कौन सी चीजें नहीं आ रही हैं। मगर आप ये नहीं जानते कि रूह में क्या चल रहा है, और इसलिए बहुत से लोग खुदा को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुदा की तरफ से बरकत को खो रहे हैं। और आज के दिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने ईमान के बुनियादी असूलों को सीखना शुरू करें। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हमने फसह की ईद मनाई और अब हम पेंटिकोस्ट की ईद मना रहे हैं। हमने ईद सऊद मनाई जो कि खुदा की तारीफ हो, कुछ दिन पहले हमने मनाई है, और अब हम पेंटिकोस्ट की ईद मना रहे हैं। और पेंटिकोस्ट की ईद पर हम बात कर रहे हैं कि मसीह की मसलूबियत, उसके दफन होने और जी उठने के 50 दिन बाद। क्या आप लोग वाज़े तौर पर मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे गौर से सुन रहे हैं? तो मैं आपको वाज़े तौर पर बताना चाहती हूँ कि पेंटिकोस्ट का मतलब है 50। मगर यीशु ने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें कुछ करना है। उसने ये बताया कि मेरे मरने और जी उठने के बाद, और जब वो जिंदा हुआ और फिर जब वो उठाया गया, तो उसने उन्हें हदायत दी, और वो ये थी कि यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि तुम कुव्वत का लिबास ना पाओ। मिलकर कहें, जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पाओ, यानी जब तक रूहुल कुद्स का लिबास ना पाओ। मैं कहती हूँ जब तक तुम लिबास ना पाओ। और फिर उन्होंने उसको हासिल किया जिसका खुदा ने उनसे वादा किया था। गौर से सुने, जिसका खुदा ने वादा किया था। अमाल, खुदा की तारीफ हो। अमाल 2 बाब, खुदा की तारीफ हो। क्या आप इसे मेरे लिए पढ़ देंगे? अमाल 2 बाब। और फिर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ देखें जहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह के साथ बात कर रहा है। और यहाँ पर यूं लिखा है कि यीशु यूहन्ना के पास आया ताकि वो बपतिस्मा ले, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसने कहा कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु उसके पास आता है क्योंकि उसे उससे बपतिस्मा लेना था। और यहाँ यूहन्ना कहता है, मेरी बात गौर से सुने, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना होगा। और यीशु ने कहा नहीं, जैसा कि सहाइफ में लिखा है। गौर से सुने, तुझे मुझको बपतिस्मा देना होगा। खुदा की तारीफ हो, आमीन। और यूहन्ना और यीशु के दरमियान ये गुफ्तगू होती है। खुदा की तारीफ हो। मगर वो ये जानते थे कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। मरकज की इंजील का 1 बाब, खुदा की तारीफ हो, 7वीं से 9वीं आयत। और यहाँ पर ये गुफ्तगू है, और यूहन्ना मुनादी करता है कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। वो यहाँ कहता है कि मैं तो इस लायक भी नहीं कि जो मेरे बाद आता है मैं झुककर उसके तस्मे खोलूं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? और वो कह रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया। खुदा के लोग बताएं, किससे बपतिस्मा दिया? देखिए मरकज 1 बाब 7वीं, 8वीं और 9वीं आयत। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया। क्या आपने गौर किया? मगर वो जो मेरे बाद आता है क्या करेगा? मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? और फिर हम 9वीं आयत को देखते हैं। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, दरियाए यरदन में। तो अब जल्दी से निकाले अमाल 2 बाब देखें। अमाल 2 बाब, खुदा की तारीफ हो, आमीन। मुझे आज आपको बताना है क्योंकि मैं आपको वो बताना चाहती हूँ जो खुदा ने मुझसे कहा। उसने कहा कि लोगों को बताओ कि ये रूहुल कुद्स के शोलों को हासिल करने का वक्त है। और गौर से सुने, आग से बपतिस्मा लेने का वक्त है।
ओ यीशु, रूहुल कुद्स के शोले और आग का बपतिस्मा। Zabu salabaka yeska. क्या आप खुदा की हजूरी महसूस कर रहे हैं? आइए मेरे साथ मिलकर देखते हैं अमाल उसका दूसरा बाब। खुदावंद की तारीफ हो। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, जल्दी से। खुदा की तारीफ हो। देखिए अमाल दूसरा बाब, अमाल दूसरा बाब, और उसे आप मेरे लिए पढ़ना शुरू करें। And when the day of Pentecost, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। वो सब एक जगह जमा थे, एक ही जगह पर, और यकायक वहां पर कुछ होता है। देखें, Zapaya. मैं यहाँ पर रूहुल कुद्स की हुजूरी देख रही हूँ। आप लोग इसे अपनी रूह में महसूस कर रहे होंगे। yes, ma'am. आप देखते रहें और सब लोग तैयार रहें। आपको इसके लिए तैयार रहना है और आपको इसके लिए ईमान रखना है। जी हाँ। फिर यकायक क्या होता है? आसमान से आग, आसमान से, As of a rushing mighty आसमान से, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, मुकम्मल तौर पर गूंज गया, जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। तो फिर देखें कि क्या हुआ। और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, तो जबानें उन पर आकर ठहर गईं। जबानें लोगों पर आकर ठहर गईं। यहाँ पर यही लिखा है कि उन्होंने फटती हुई जुबानें हासिल की आग की तरह। और फिर कलाम में यूं लिखा है कि उन्होंने उन्हें हासिल किया। और ये इसे बयान करने का बेहतर और दुरुस्त तरीका है। जुबानें जो उनको दी गईं, और ये जुबानें अपनी आम जुबान में बोलना नहीं था, बल्कि ये रूहानी जुबान में बोलना था जो लोगों के बातन में उतर गई। बज़ाहिर आपकी जुबान यहाँ पर है, लेकिन आपकी जुबान यहाँ पर नहीं है, बल्कि आपकी ये जुबान बातन में इस तरह से यहाँ तक उतरती है। और ये जुबानें उन्हें दी गई, फटती हुई जुबानें, आग की तरह फटती हुई जुबानें। and they were all filled तो फिर क्या हुआ? Boom, with the और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। मेरा ख्याल है कि उस दिन से पहले उनके पास रूहुल कुद्स मौजूद था। और मैंने आपको सिखाया है कि जब आप निजात पाते हैं तो रूहुल कुद्स पाते हैं, आप रूहुल कुद्स को पाते हैं। मगर अब वो यहाँ पर बताया है कि रूह के मकामों में उसका एक और रुख मौजूद है। आप लोगों को देखें जो पहले ही इस वक्त कांपना शुरू हो गए हैं, Zapanda rabasaya. जिससे पता चलता है कि रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। और इससे पता चलता है कि वो आज क्या करने वाला है। वो आपको बदलने वाला है। तो वो इस जगह पर मौजूद थे और वो समझ रहे थे कि हमें अब यरूशलेम में मजीद ठहरने की जरूरत नहीं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहती हूँ, क्या आप लोग समझ रहे हैं? बल्कि अब आप इलाही बढ़ोती के मकाम पर हैं, इलाही इजहार के मकाम पर हैं। हमें अब यरूशलेम में ठहरे रहने की जरूरत नहीं कि मजीद यहाँ पर ठहरे रहें। हम पहले ही ये बात कायम कर चुके हैं कि ये वक्त आगे बढ़ने का है। तो उन्होंने खुदा से कुछ हासिल किया। hallelujah. तो उन्होंने खुदा से कुछ हासिल किया, और ये आग की तरह फटती हुई जुबानें थी, और ये उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। और याद रखें कि हर एक, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आज इस जगह पर कौन मौजूद है। आप में से हर एक फटती हुई जुबान का सामना करेगा, जैसे आग की तरह। और जब वो उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, तो बाइबल बताती है, आप बताएं कि कितने लोग भर गए? कितने लोग? उनमें से कितने रूहुल कुद्स से भर गए? वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। और गौर से सुने, वो सब गैर जुबानें बोलने लगे। जब रूहुल कुद्स अजीजों जब आप पर आता है, तो बाइबल बताती है कि आप गैर जुबानों में दुआ करने लगते हैं। तो हम यहाँ किसी एक जुबान की बात नहीं कर रहे, जैसे कि ये है। हालांकि ये बोलने का एक जरिया है,
मगर जिन जुबानों की हम बात कर रहे हैं, ये वो जुबानें हैं जो खुदा के रूह से आती है और ये आपके बातन में दाखिल होती है। Hallelujah. क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? ये आपके बातन में दाखिल होती है और ये आपकी रूह में शामिल होती है। और जब ये आपकी रूह में से गुजरती है तो ये आपको आम जुबान से हटकर एक जुबान देती है जो इस वक्त आप बोल रहे हैं। क्या ये आपको जुबान देती है आम जुबानों से हटकर जो आप इस वक्त बोल रहे हैं? और जब ये जुबान आपकी रूहानी शख्सियत में दाखिल होती है, आप किसी स्कूल में इस जुबान को सीखने के लिए नहीं गए। ये स्पेनिश या फ्रेंच नहीं है जिससे आप बोलना शुरू करते हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ये जुबान आसमान से आती है। Come on, prophetess. अब सुने, क्या आप पैदाइश से ये जुबान बोल रहे हैं या किसी ने आपको ये जुबान सिखाई है? नहीं। तो फिर ये जुबान कहाँ से आती है? और मैं इसे आसान लफ्जों में बयान कर रही हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसकी समझ पाते हैं तो आप मजीद गहराई में जाएंगे, मजीद गहराई में जाएंगे, मजीद बुलंदी पर जाएंगे, रूह के मकामों में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो खुदा का रूह इस वक्त कह रहा है कि मैं तुम्हें उस मकाम पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और खुदावंद यीशु मेरी मदद कर। क्या हम जो पढ़ रहे थे इसे खत्म कर लिया है? वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं सारा हवाला पढ़ूं। तो चलिए वापस अमाल दूसरे बाब पर जाते हैं। तो गौर से सुने, वो गैर जुबानी बोलने लगे एक और जुबान में, और जैसे पास्टर ने आपको बताया कि वो आग की तरह उन पर नाजिल हुई। मैं चाहती हूँ कि उस तस्वीर को आप अपने जहन में रखें, क्योंकि अगली बार जब आप गैर जुबान में बोलते हैं तो ऐसे ना कहें कि मैंने किसी शख्स को सुबह के वक्त चलते हुए देखा और वो कहता जा रहा था और चलता जा रहा था जैसे कि किसी भेड़ को ज़बह खाने की तरफ लेकर जाते हैं। देखे, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, आप आगे आगे चलते रहें। मेहरबानी से, क्या आप समझ रहे हैं? तो खुदा आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जब भी आप गैर जुबान में बोलते हैं तो ये जुबान इंतहाई जोश के साथ होनी चाहिए, ऐसे जैसे कि आग होती है। कहा जाता है कि हमें सिर्फ तब फटती हुई जुबानें इस्तेमाल करनी होती हैं जब जंग का मैदान हो। क्या आप अहमक हैं? नहीं, बल्कि जब भी आप रूहानी मकाम में दाखिल होते हैं, आपकी जुबानें पूरे जोश के साथ होनी चाहिए, ताकत के साथ, जज्बे के साथ, इख्तियार के साथ, पूरी सलाहियत के साथ, पूरे जोश के साथ, जैसे बम फटता है, डायनामाइट फटता है। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं और बाकी सबको खामोश करवा देते हैं और कहते हैं, तो बेहतर है कि इसके पीछे इसका तर्जुमा भी हो जो खुदा की तरफ से हो या किसी और की तरफ से इसका तर्जुमा हो रहा हो जो आप कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात है। पौलुस ने करंथियों की कलीसिया को लिखा क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा उलझन थी। लोग गैर जुबानी बोलते थे और नए लोग जो आते थे और नई पैदाइश पाते थे वो ये नहीं समझते थे कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो पौलुस कहता है, अगर ऐसा होता है तो यकीनी बनाए कि कोई तर्जुमा करने वाला भी हो और खुदा उस शख्स को उसका तर्जुमा अता करे या उस खादिम को जो उस कलाम को सुना रहा हो। और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको बता रही हूँ, जो वो कहता है कि रूह में आपको दुआ करनी है और फिर समझ के साथ दुआ करनी है। तो चलिए इस आयत पर वापस चलते हैं कि किस तरह हम भेद बोलते हैं। आइए इस आयत को देखते हैं कि जब आप दुआ करते हैं और भेद बोलते हैं, और ये अनजानी बातें होती हैं और ये आदमियों के लिए नहीं होती। जब हम सब यहाँ पर दुआ के लिए खड़े होते हैं और गौर से सुनिए, गैर जुबानें बोलते हैं। क्या आप अपने साथ बैठे शख्स से बात कर रहे हैं? आप उस शख्स के लिए तर्जुमा कर रहे हैं जो खुद गैर जुबानें बोल रहा है, मगर आप किससे दुआ कर रहे हैं? खुदा से। और आप जो कुछ कह रहे हैं वो उसे समझ रहा है। सिर्फ खुदा उसे समझ सकता है। और रूह में जब आप बोलते हैं तो भेद की बातें बोलते हैं। जुबानों की किस्में हैं। जुबानों की किस्में हैं कि जब मैं बोलती हूँ तो अपने तौर पर मुझ में अजायब और निशान जाहिर होना शुरू होते हैं। आप इस तरफ देखें और इन्हें थोड़ा सा पानी पिलाएं। इन तमाम लोगों को कोई चीज दे। ये तमाम लोग सो रहे हैं। चले, मैं इधर आती हूँ। मैं आग महसूस कर रही हूँ। आग महसूस कर रही हूँ। आग मुझ पर आ रही है। आग मुझ पर आ रही है। ठीक है,
तो बहुत सी किस्म की जुबानें हैं। बाज़ों का जब हम बोल रहे होते हैं तो हम उससे नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं ये कैसे होता है? हम क्या बोलते हैं? भेद। हम कौन से भेद बोल रहे होते हैं? ये भी दरअसल रूह की जुबान है जो उस माहौल में चीजों के वकूफ पजीर होने के बाइस बनती है। चीजें बदलती हैं और सही तरतीब में आती है। खुदा की तारीफ हो जो वकूफ पजीर होती है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आपकी जुबानें वो मयार हैं और बाज़ औक़ात बदरूहें आप पर हमला करती हैं और उस मकाम पर आती हैं जहां वो आपकी जुबानों को सुनती हैं। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? और खुदा का रूह कहता है कि अब ये वक्त है कि आप इब्लीस के मयार पर ठहरे ना रहें, निचली सतह पर आम जुबानों के मयार तक ना रहें, बल्कि अब वक्त है कि बपतिस्मा लें रूहुल कुद्स के साथ और आग के साथ मिलकर कहें, खुदावंद मुझे रूहुल कुद्स दे। मिलकर कहें, खुदावंद मुझे रूहुल कुद्स दे, मुझे रूहुल कुद्स दे, मुझे रूहुल कुद्स का बपतिस्मा दे। ठीक है, तो खुदा चाहता है कि कलीसिया रूहानी ताकत में आगे बढ़े। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग जो यहाँ पर खड़े हैं, आप में से तमाम लोग, खुदा चाहता है कि कलीसिया ताकत में चले। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मगर सिर्फ एक तरीके से आप ताकत में चल सकते हैं अगर आपकी जुबान बदल जाए और रूह की जुबान आपकी जिंदगी में आए। इसके अलावा कुछ और नहीं। आपको बपतिस्मा लेना है, जैसे प्रेस्बिटेरियन चर्च, एंग्लिकन चर्च और पास्टर आपके ऊपर पानी छिड़कते हैं जिसे वो पाक पानी कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से करते हैं। आप पर पानी छिड़का जाता है और फिर वो इस तरह से करते हैं, आमीन, और आपने बपतिस्मा पा लिया। मगर मैं आपको बपतिस्मे के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। गौर से सुने। बपतिस्मे का मतलब है डुबोना। बपतिस्मे का मतलब है कि किसी को डुबोया जाए। इसका मतलब है कि आप नीचे जाते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं। पानी छिड़कना बपतिस्मा नहीं है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? बपतिस्मा डूबना और बाहर आना है। ठीक है, अब आप समझ गए। पानी का बपतिस्मा इस हकीकत की अलामत है कि आप मसीह के साथ दफन होते हैं बपतिस्मे के जरिए और फिर उसके साथ जिंदा होते हैं उसके जी उठने में। क्या आप लोग सुन रहे हैं? मुझे आपकी आवाजें नहीं आ रही। ठीक है, तो बपतिस्मे का मतलब है डूबना एक तरफ से। मैं नीचे जाती हूँ और फिर मैं ऊपर आती हूँ, और जब ऊपर आती हूँ तो मुख्तलिफ होती हूँ। इसलिए जून के महीने में, खुदा की तारीफ हो, 15 जून को हम सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा देने वाले हैं जो पूरी दुनिया से होंगे, क्योंकि अब आपने इस मुकाशफे को पाया है। अब आप हकीकत में नए सिरे से पैदा हुए हैं। जब आप बच्चे थे तो कुछ नहीं जानते थे। सब लोग मेरी बात सुने। लेकिन अब आप एक जवान खातून हैं और आप इसे समझती हैं कि मुझे बपतिस्मा लेना है, 7 डे एडवेंटिस्ट की तरह या प्रेस्बिटेरियन की तरह या फिर किसी और की तरह। मुझे बपतिस्मा लेना है रूहुल कुद्स की ताकत के वसीले। और अजीजों, मेरी बात गौर से सुने। आप अपने आप को मसीह के साथ मुंसलिक करती हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो पौलुस कहता है, मैं रूह के साथ दुआ करता हूं और फिर मैं समझ के साथ भी दुआ करता हूं। चंद मिनट और। खुदा की तारीफ हो। हम भेद बोलते हैं, खुदा के सामने भेद बोलते हैं। तो इसलिए खुदा चाहता है कि इस इमारत में मौजूद हर शख्स इस मकाम पर पहुंचे जहां वो रुके थे, क्योंकि अगर आप जिस्म की जुबानें ही बोलते रहते हैं इस जिस्मानी दुनिया में, तो फिर आप इस दुनिया में ही बंद होकर रह जाएंगे। और वो कहता है कि जब आप रूह की जुबान बोलते हैं तो आप नबूवत करते हैं, आप नबूवती तौर पर बोलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और रूह की जुबान का क्या मतलब है? योएल नबी कहता है कि आखिरी दिनों में तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे और रोया देखेंगे। आप इस पर गौर करें। आप किस तरह नबूवत कर सकते हैं? कैसे खुदा आपको नबूवत की दुनिया में ले जाता है जब कलीसिया उलझन का शिकार है? तो मैं बताना चाहती हूँ, कलीसिया नबूवत के साथ उलझन का शिकार है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कलीसिया नबूवत के साथ उलझन का शिकार है, क्योंकि ये नबूवत अभी बोई गई है एक बीज की सूरत में कि जो खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन जिस चीज की वजह से नबूवत पूरी होती है वो खुदा का कलाम है, खुदा पर आपका ईमान है, वो खुदा से आपकी दुआ है जिसके जरिए नबूवत पूरी होती है। मुझे जल्दी करना होगा। तो नबूवत आपके दिन का पहला काम नहीं होना चाहिए, बल्कि नबूवत तब होनी चाहिए जब
जब आप रूह के ज़ाब्तों को सीख लें, जब आप रूह में दुआ करना सीख लें, फिर आपको नबूवत करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। ओह मेरे खुदाया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? तो मुझे किसकी नबूवत करनी है? जैसे ही आप रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लेते हैं और आप दुआ को आने देते हैं, तो नबूवत आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होती है। आप वो पहले होंगे। आपके नबूवत करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को बताते हैं जो आप उनकी जिंदगी में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर देखना है और अपनी जिंदगी को तरतीब देना है जो खुदा की मर्जी आपसे मुतल्लिक है। क्या आप लोग सुन रहे हैं? तो वो कहता है, मैं तुम्हें बपतिस्मा देना चाहता हूं। किससे? रूहुल कुद्स से और आग से, ताकि तुम्हारी जिंदगी काबिले तरस ना रहे। आपकी जिंदगी अब कायम होती है, तरक्की पाती है और आप आगे बढ़ने के काबिल होते हैं रूह की चीजों में। और अब आप अबलीस और बदरूहों पर गिरफ्त हासिल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके से आप इस काबिल होते हैं जब आप उस आग में चलते हैं और उस ताकत में चलते हैं। आपको रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा हासिल करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप गैर जुबानी बोलना बंद ना करें। आप अहमकाना जिंदगी गुजारना बंद नहीं कर सकते। आप किसी भी सतह पर इब्लीसी कुव्वतों पर गालिब नहीं आ सकते, हत्ता के जिनसी बेरा रवि पर भी, जब तक आप रूहुल कुद्स के बपतिस्मे की ताकत को दरियाफ्त नहीं कर लेते, क्योंकि ये चीज आपको अहमकाना जिंदगी गुजारने से रोकती है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जब रूहुल कुद्स आप पर आता है, यीशु ने कहा, अगर आप बेदार होते हैं और इस पर अमल करते हैं तो ये आप पर आता है। और अजीजों, मेरी बात गौर से सुने, ये आपको बपतिस्मा देता है। मेरी बात सुने, फिर आप गैर जुबानें बोलते हैं और आप तमाम कुव्वतों पर इख्तियार पाते हैं। ओह खुदावंद यीशु, हालेलुया। मेरी बात सुने, अगर ड्रोन्स को इजाजत नहीं और ड्रोन्स आपकी फिजाई हदूद में उड़ना चाहेंगे तो वो गिरा दिए जाएंगे इससे पहले कि वो अमेरिका के समंदर तक पहुंचे, इसलिए क्योंकि उन्हें इस रास्ते की इजाजत नहीं दी गई होती। रूह में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, लेकिन हम सिर्फ एक तरीके से नहीं इन्हें समझ पाते। अगर हम रूह में चलते हैं, अगर हम रूह से भरते हैं, रूह की जुबानों में बपतिस्मा लेते हैं, हमें इसका मसा मिलता है, हमें इसकी इजाजत मिलती है और हमें इसका हक मिलता है। हमें कानूनी हक मिलते हैं कि इस मकाम में दाखिल हो सके। और जब हम बोलना शुरू करते हैं जो उस मकाम की जुबान होती है, तो हर बदरू जानती है कि उसे रास्ते से हटना है, जानती है कि उस शख्स के पास कानूनी हक है, रूहानी हक है, उसके पास ताकत है कि इस दुनिया में दाखिल हो सके। तो बीमारी मर जाती है, बदरूहें निकल जाती हैं, उदासी चली जाती है, हर किस्म का दर्द चला जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे बदरूहों पर इख्तियार दिया गया है। फिर जब मैं आगे बढ़ती हूँ और इख्तियार वालों पर, हुकूमतों पर, हुक्मरानों पर, मुझे इन पर इख्तियार दिया गया है। और फिर मैं बुजुर्गों के साथ मुंसलिक होना शुरू करती हूँ। मैं बुजुर्गों के साथ मुंसलिक होना शुरू करती हूँ। मैं मुकद्दसीन के साथ बात करना शुरू करती हूँ। आप जानते हैं कि एलिया के साथ क्या हुआ? आप ये जानते हैं?
आप ये जानते हैं एलिया के साथ क्या हुआ? एलिया ने बहुत ज्यादा वक्त उस गार में गुजारा और वो दुआ कर रहा था। इसलिए वो कहता है कि शोला, तो कहते हैं एलिया का क्या शोला है, आग है। तो मैं कहती हूँ नहीं, उस आग से पहले वो दुआ थी। क्या आप लोग नहीं समझ रहे? जब आप रूहानी तौर पर उसे देखने के काबिल नहीं होते तो आपके साथ मसला ये है कि आप बहुत ज्यादा अक्ल रखते हैं, क्योंकि दुआ आपको इस तरह देखती है। दुआ आपको रूहानी हसासियत में लेकर आती है, जहाँ आप दाऊद की तरह नजर आने लगते हैं। शेर मर जाते हैं, रीछ मर जाते हैं और वो फतह पाता है। लोग अक्सर नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया होता है जब वो नशे में थे, क्योंकि वो होश में नहीं होते। वो वक्ती तौर पर होश में नहीं होते, मुस्तकिल तौर पर नहीं, बल्कि वक्ती तौर पर। जब वो सोते हैं और बेदार होते हैं तो शराब का नशा उतर जाता है, तो फिर वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप इस दुनिया में इस तरह से होते हैं, शराब के नशे में होते हैं, तो क्या आप रूह में नहीं पी सकते? सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचा है, थोड़ा सा वक्त बचा है। ओह खुदावंद, क्या आप रूहुल कुद्स में इस तरह नहीं हो सकते? क्या वो आपको बपतिस्मा देना शुरू करे? क्या वो आपको मदहोश करे? वो आपको इस नशे में लाए? क्या वो आपको इस हालत में लाए जब आप दुआ करें? सुने, आप दुआ करना शुरू करें। अपने बालों की फिक्र ना करें, अपनी पलकों की फिक्र ना करें, किसी भी चीज की फिक्र ना करें। आपको इस वक्त जरूरत है कि दुआ करें। आपको रूहुल कुद्स को अपने ऊपर लेना होगा। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि रूह मुझ पर आए और मुझे मामूर करे। मैं चाहती हूँ कि मैं रूह में मदहोश हो जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मकलूब हो जाऊँ। मैं रूह से भरना चाहती हूँ। मैं रूह से भरना चाहती हूँ। खुदा की खादमाएं इसे हासिल करें। ये इस वक्त नाजिल हो रहा है। अपनी जुबानों को बुलंद आवाज में खोलें, ताकत के साथ अपना मुंह खोलें। इस इमारत में सब लोग जो मौजूद हैं, ये आपके लिए एक मौका है। जहां पर भी आप खड़े हैं, वो आपको छुएगा। वो जोरदार हवा की तरह आएगा। इस तरह से, वो इस तरह से आएगा। इधर उधर देखना बंद करें। इधर उधर देखना बंद करें। इधर उधर मत देखें। दुआ करना शुरू करें। दुआ करना शुरू करें। दुआ करना शुरू करें। रूहुल कुद्स में दुआ करें। रूहुल कुद्स में दुआ करें। रूहुल कुद्स में दुआ करें। कुव्वत में दुआ करें। इख्तियार के साथ दुआ करें। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लें। रूहुल कुद्स का बपतिस्मा। 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 रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आपको जरूरत है। दुआ करें। दुआ करें। आपको इसे हासिल करना है। Do you want it? Receive it. Receive it. Receive it. Zatatata. 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 Zatatata.
It's yours. It's yours. Zatarada. Zabaratarata. Zabratarada. Receive it. It's a deeper realm. It's a deeper realm. It's a deeper realm. Receive it. Fire. Fire. It's a deeper realm. It's a deeper realm. Will you receive it? Zata. Will you receive it? Zatadaba. Zabata. Zalita. Open your mouth. Speak in the Holy Ghost. Open your mouth. Speak His language. Speak His language. His language. His language. Speak His language. Zatatata. Zabaloto. Zata. Speak His language. Receive it. Water, water, water. Take that woman. Take that woman. Speak His language, not your language. His language. His language. His language, man. Fire. 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 Zata. His language. That's what you need. His language. Zate. Zata. Zata. Zandaraba. It's in you. 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 Be filled. Be filled. Be filled. Be filled. Come on. Stir it up more. Stir it up more. It's in you. Stir it up. 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 Come on. Fire. Fire. Loose your tongue. Shut up. Fire. Fire all over you. Stir it up. Stir it up. Take it out. Take it out. Take it out. Take it out. Baptize. Fire! Fire! Lose your tongue. Receive it. Fire! Receive it. Lose your tongue. That's the fire of the Holy Ghost. Fire all over you. Fire. Fire. And loose you from your bondage. Speak in tongues. Speak the language of the Holy Ghost. Fire. Katada. Wataraba. Fire in this belly. Sataraba. Fire. Fire the Holy Ghost. Badaraba. Fire the Holy Ghost. Sataraba. Jobos. Zate. Jete. You're too low. You gotta go deeper. You gotta go deeper. You gotta go deeper. You gotta go deeper. The deeper realm of the Holy Ghost. Shata. Shata, let him touch you. Fire. 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 More fire. Fire the Holy Ghost. That's what you need. Fire. You're standing there waiting. It don't work like that. Cha-cha-cha-cha. You have to go after it. You have to go after it. You have to go after it. I want the baptism. I want the baptism. I want the Holy Ghost. Baptize me. Baptize me. Baptize me. Baptize me. Holy Ghost. Zapasata, Zatarabanda,
Satan, you go overtaken. He overtakes you. Fire. Holy Ghost. Fire. I lose it from the python. I lose it from the python. I lose it from the spirit of the python. I lose it from the spirit of the python. Loose it. There we go. There we go. Zaba, watch them. Zates. Zate. Come on, go deeper, Mama. Go deeper. Can you go any deeper? Can you people go deeper? Can you go deeper? Can you go? Shabba. 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 Go deeper. Fire. 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 Fire the Holy Ghost. I break your chains. I break your chains. Be loose. Be free. Be free from every affliction in this family. Be loose. Fire. Loose your tongue. Fire, Holy Ghost. Be sick.